Hello 11th class, we are discussing the chapter about the first chapter, the portrait of a lady written by खुशन सिंह। हम जो बातचीत कर रहे हैं पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी जिसको कि लिखा है मिस्टर खुशन सिंह ने। खुशन सिंह totally describe about his grandmother in this chapter and how she looks like, कैसे दिखती है, टोटल उसका डिस्कशन इसमें किया हुआ है। कल जो हमने पार्ट लिया था यानी कि हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे ऑफ हर, यानी कि हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर ऑफ द डे ऑफ हर, यहाँ तक हमने पार्ट पढ़ाया था। आज हम नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। वन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडी। अब खुशन सिंह कहते हैं जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का फैसला किया, इट वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। निश्चित था कि मुझे पक्की तसल्ली थी कि दादी बिल्कुल परेशान होगी मेरे इस फैसले से। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, में 5 वर्ष के लिए अब दूर रहना था मुझे दादी से। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी उम्र में कोई कमी नहीं बता सकता था मैं। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ बता सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वह भावुक भी नहीं थी, सेंटिमेंटल नहीं थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वह मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने भी आई। बट लेकिन डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, परंतु उन्होंने कोई बात नहीं की, कोई भाव नहीं दिखाए, ठीक है ना। जब वो छोड़ने आई थी दादी माँ, हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होंठ जो है प्रार्थना में हिल रहे थे प्रार्थना करते हुए। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका दिमाग, उनका मस्तिष्क जो है वो प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ द रोजरी, हर रोजरी, उनकी अंगुलियां अपनी जो माला है उनके हाथ में मनकों को रटते हुए बिल्कुल व्यस्त थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फॉरहेड, बहुत धीरे से चुपचाप उन्होंने मेरा माथा चूमा। And when I left, cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. कहा कि जब मेरी दादी ने मेरा माथा चूमा और जब मैं गया तो वह गीला निशान जो है मैंने अपने पास रखा, शायद जैसे कि वह हमारे बीच जो है जो शारीरिक संबंध का अंतिम चिन्ह था। कहने का मतलब जो है अंतिम मुलाकात थी, वो शायद लास्ट मुलाकात हो सकती थी। तो उस लास्ट मोस्ट इम्प्रेंट्स को मैंने अपनी यादों में सजोए हुए मैं वहाँ से निकला। बट दैट वॉज नॉट सो, परंतु ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years, मैंने 5 साल के बाद आई केम बैक, जब मैं वापस आया होम मैंने घर, एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन। वापस आया तो वह मुझे स्टेशन पर मिली, दोबारा मेरा वेट कर रही थी आने का। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, यानी कि वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं लगी मुझे। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उसके पास अभी भी बोलने के लिए कोई समय नहीं था। एंड वाइल शी क्लैप्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हेयर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर। कहा गया कि जब मुझे उन्होंने अपनी दादी ने अपनी बाहों में लिया तो मैं उनकी प्रार्थना को सुन सकता था आसानी से। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, कहते हैं कि मेरे आने के पहले दिन भी उनके पास जो है हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद द हर स्पैरोज होम शी फेड लॉन्गर एंड विद द फैबुलस रिब्यूक्स। कहा गया कि मेरे आने के दिन भी उनके पास जो अधिक खुशी थी, वो पल थे जब उन्होंने झूठी डांट फटकार के साथ जो पक्षियां हैं, चिड़ियां हैं, जो उनको लंबे समय तक खिलाया था पक्षियों को। इन द इवनिंग, मैंने शाम को क्या हुआ, अ चेंज केम ओवर हर, एक परिवर्तन जो है, एक बदलाव आया। शी डिड नॉट प्रे, उसने कभी उस दिन प्रार्थना नहीं की शाम को। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, मेरी दादी ने क्या कुछ पड़ोस से औरतों को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना सा ढोलक पकड़ा हाथ में, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक, शी थम्ड, वो बजाते रही द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलेपिटेड ड्रम। सैगिंग स्किन्स को ध्यान रखना है आपने, सैगिंग स्किन जो होता है उसको बोलते हैं क्या, पुरानी और घिसी हुई, बिल्कुल ऐसी ढोलक बजाई उसने। एंड सेंग द होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स, और कैसा गाना गाया, योद्धाओं के घर लौटने पर जो गाना गाया जाता है उस गाने को गाया उन्होंने, ठीक है ना। और दूसरा, we had to persuade her to stop the avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she did not pray. यानी कि हमें वह थकावट को टालने के लिए रोकने का प्रयास भी किया, आग्रह भी करना पड़ा। और यह पहला समय था, यह पहला टाइम था जब उन्होंने, मैं जानता था जब से उनको, उन्होंने अपने जीवन काल में पहली बार ऐसा था कि जब प्रार्थना नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, दूसरे दिन क्या हो गई, मेरी दादी माँ बीमार हो गई। और इट वॉज अ माइल्ड फीवर, यानी कि बहुत हल्का बुखार था।
एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, डॉक्टर ने हमको ये भी बताया कि बुखार बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंट, लेकिन मेरी दादी माँ ने कुछ दूसरा सोचा। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उसका नज़दीक का समय जो बहुत नज़दीक आ गया है मृत्यु का। शी सेड दैट, उसने कहा, सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, यानी कि क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का पहला पार्ट बंद होने के कुछ घंटे पहले ही प्रार्थना करना छोड़ा था। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, यानी कि वह और समय जो है उनके साथ बातें करने में व्यर्थ करने नहीं जा रही थी, यानी कि गंवाना नहीं चाह रही है, समय इस बातों में नहीं गंवाना चाह रही है। यानी कि शी नो, वो जानती है वेरी वेल अबाउट दैट हर एंड वॉज वेरी नियर, उसका जो नज़दीक का समय है बहुत नज़दीक आ गया है, यानी कि जो मृत्यु का टाइम है जो उसका वो बहुत नज़दीक आ गया, उसको एहसास था इस बात का। सो शी कलेक्टेड द नेबरहुड वुमेन, उसने क्या महिलाओं को इकट्ठा करना, एंड प्ले द dilapidated drums and sang the homecoming warriors, and that was the first time in my life I had never seen, मैंने कभी ऐसा पहले देखा नहीं था कि उन्होंने अपने जीवन काल में ऐसा प्रार्थना नहीं की हो, ऐसा पहली बार उन्होंने किया, यानी कि उनके साथ ऐसा हुआ। और जब से मैंने दादी को जानता हूँ तब से लेकर आज तक ऐसा ना हो कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की हो, ऐसा कोई दिन नहीं था। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम शी डिड नॉट प्रे, उसने प्रार्थना भी नहीं की। और शी sang होम कमिंग वॉरियर सॉन्ग, ऐसा सॉन्ग गाया कि वॉरियर जैसे घर आते हैं, ऐसा योद्धाओं वाला गाना गाया। ये टोटली यहाँ तक का हमने जो ट्रांसलेशन आज कराया आपको, क्योंकि ये पूरा तो संभव नहीं है, वो लंबी वीडियो बन जाएगी, ठीक है ना। शी डिड नॉट प्रे तक आपको ये देखना है आज, यहाँ तक देखना है। मोर देन टाइम टू टॉक टू अस, यानी कि दादी माँ जो है हमसे बातचीत करके अपना समय व्यतीत नहीं करना चाहती थी। कुछ वर्ड मीनिंग्स आपको नोट करने हैं समाज के, ठीक है ना, जहाँ से मैंने इसको पढ़ाया है। इसमें आपको फर्दर स्टडीज बोलते हैं, फर्दर स्टडीज मीनिंग करने, अन्यत्र कहीं पढ़ाई करने के लिए जाना। अपसेट का मतलब होता है उदास होना, ठीक है ना। उसके बाद इसमें सेंटिमेंटल आया है, सेंटिमेंटल का मतलब भावुक होना होता है। इधर आपका सेंटिमेंटल वर्ड है, सेंटिमेंटल भावुक होना बोलते हैं इसको। और रोजरी मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, रोजरी मैंने मणिक की माला को बोलते हैं, ठीक है ना। और जो टेलिंग है, टेलिंग यहाँ पर जो वर्ड आया है रोजरी बीट्स, टेलिंग वाला जो वर्ड है इधर, टेलिंग को बोलते हैं गिनना, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, गिनना, इसको टेलिंग कहा जाता है। ये टेलिंग वर्ड यहाँ पर है, ठीक है ना। उसके बाद आया है नीचे वर्ड आपका मेट, मिलना होता है। एक नीचे और फाइबोलियस रिब्यूक्स है, दुत्कार बोलते हैं, दुत्कारना। एवनिंग चेंज ओवर द सी एंड नॉट, सैगिंग यहाँ पर वर्ड आया है द सैगिंग। उसके बाद आगे भी इसमें वर्ड है ब्लैक वाला, स्किन ऑफ द डिलापिडेटेड ड्रम, एज कॉल्ड, ऐसा ड्रम, ऐसा ढोलक जिसकी स्किन्स जो है वो क्या हो, फटी हुई हो, पुराना ढोलक हो, उसको बजाया उन्होंने। इधर एक परसुएड में होता है मना करना, ठीक है ना। ओवर स्ट्रेनिंग है, इधर एक ओवर स्ट्रेनिंग वर्ड भी आया है, ओवर, अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, इसको बोलते हैं थकान। और उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आया है इधर पर फीवर, आप जानते हैं बीमार, बुखार भी बोलते हैं। माइल्ड एक शब्द आया है, माइल्ड फीवर, यानी कि हल्का बुखार बोला जाता है, ठीक है ना। और लास्ट में एक वर्ड आया है वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, हमसे बात करने के लिए अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी दादी माँ। यहाँ तक के आपके वर्ड मीनिंग क्लियर करने हैं आपने फेयर कॉपी में, ठीक है ना। और दूसरा इसका ट्रांसलेशन वाली कॉपी में क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है। बाकी जो इधर का पार्ट नेक्स्ट इधर इतना बचा हुआ है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर मिलेंगे आपको। तब तक आपने क्या करना है, ट्रांसलेशन को ध्यानपूर्वक सुनकर ट्रांसलेशन वाली कॉपी में करना है, और वर्ड मीनिंग की कॉपी में आपने वर्ड मीनिंग करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक्स।